एवरीवन, वेलकम टू राजा ये स्टडी ग्रुप। सो आज है 25 जनवरी एंड आप सभी को फुल स्टेटहुड डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इट मेक्स मी इमेंसली हैप्पी एंड इमेंसली प्राउड दैट आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हिमाचल का 53rd फुल स्टेटहुड डे। नाउ अगर आप हिमाचल की बात करें, हमारे पास क्या नहीं है? वी हैव हिल्स, वी हैव प्लेन्स, वी हैव डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट ही सही बट वी डू हैव अ डेजर्ट। स्पीति वाला एरिया जो है हमारा, वी हैव मोनेस्ट्रीज, वी हैव टेम्पल्स, वी हैव लेक्स, सो यू नेम इट एंड हिमाचल हैज़ इट। हिमाचल का जो पास्ट रहा है बहुत ग्लोरियस रहा है एंड वी हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। नाउ जितनी कहानियाँ कही जाए उतनी कम है। देयर आर एन नंबर ऑफ फेदर्स जो हिमाचल के कैप में है, बट आज जो हम स्टेटहुड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम वहाँ तक पहुँचे कैसे? एक छोटी सी टाइमलाइन देखते हैं, छोटी सी स्टोरी देखते हैं कि हम वहाँ तक पहुँचे कैसे। नाउ अगर आप हिमाचल की बात करें तो दिस इज़ द प्रेजेंट जो मैप है हिमाचल का। 4 इसको सर्किट्स में डिवाइड करा गया है हिमाचल को। योर फर्स्ट सर्किट इज ट्राइबल सर्किट, धौलाधार सर्किट, ब्यास सर्किट एंड सतलज सर्किट। सो ये सर्किट है हिमाचल के एंड हिमाचल हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 12 डिस्ट्रिक्ट्स। 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अलग कल्चर है। वी हैव हैड चंद्रवंशी राजाज, वी हैव हैड राजपूत राजाज, वी हैव हैड सूर्यवंशी राजाज एंड इसके अलावा बहुत अलग अलग लेवल्स का हमारे पास इन्फ्लुएंस रहा है, अलग अलग कल्चर्स का इन्फ्लुएंस रहा है। फटाफट से एक बार डिस्ट्रिक्ट्स देख लेते हैं कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वी हैव चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर, ऊना, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, सोलन, शिमला एंड सिरमौर। 12 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे पास। हम इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करते हैं एंड बहुत सारी स्टेट से भी बॉर्डर शेयर करते हैं। नाउ दिस इज़ द प्रेजेंट जो मैप है हिमाचल का वो। बट हिमाचल बना कैसे? अगर हम पुराने जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं उनकी तरफ, उनकी ऑथेंटिसिटी को माने तो हिमाचल समवेयर कहा जाता है आज से 2 से 2.5 मिलियन ईयर्स पहले से हिमाचल में इनहैबिटेशन रही है। अगर आप बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इवन उससे पहले भी 2022-50 से 1750 BC के बीच में कहा जाता है कि हिमाचल के फुट हिल्स में माइग्रेंट्स आके बस गए थे। उसके बाद जो इनिशियल इनहैबिटेंट्स बोले जाते हैं हिमाचल के, दोज वर कोल्स एंड मुंडास। ये थी आपकी पहली लेवल ऑफ माइग्रेशन। उसके बाद आई दूसरी वेव ऑफ माइग्रेशन जिसमें कीर्ताज एंड भूटियाज, जो आपका ये टिबेटियन और बुद्धिस्ट कल्चर है, ये लेके आए एंड ये हिमाचल में बस गए। इसके बाद आप हिस्ट्री में कोई भी टाइमलाइन पकड़ लीजिए एंड आपको वहाँ पे हिमाचल का मेंशन मिलेगा। चाहे आप वो कुलिंडाज ले लीजिए, चाहे आप महाभारता की बात करें, गुप्ता एम्पायर की बात करें, सिखों की बात करें, मुगलों की बात करें, गुरखास की बात करें, ब्रिटिशर्स की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रैटेजी की बात करें या एज अ समर कैपिटल की बात करें, कैंट एरियाज की बात करें, इन्फर्मरीज की बात करें, हिमाचल हैज़ हैड द प्रिविलेज एंड द हिस्ट्री ऑफ बीइंग द फर्स्ट इन एवरीथिंग, एवरी पॉसिबल मैनर। ठीक है जी। नाउ बहुत सारी इवेंट्स हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो मेजर मॉडर्न हिस्ट्री हम काउंट करते हैं हिमाचल प्रदेश की, वो आती है एंग्लो सिख वॉर से। सो महाराजा रंजीत सिंह जी आए, ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी हुई। देन गुरखों की बात करते हैं तो 1804-1805 से 1808 के बीच में जो अमर सिंह थापा, भक्ति थापा वाला जो आपका एरा था वो आया। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने आके यहाँ पे अपने बेस सेटअप करा। हिमाचल पे वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है ब्रिटिशर्स का, ऑल्दो द पॉलिसीज़ वर एक्सप्लॉयटेटिव, बट ब्रिटिशर्स के रेन में हिमाचल में बहुत कुछ हुआ। एक बार फटाफट से माइनर हिस्ट्री देखते हैं कैसे कैसे हमने इवॉल्व करा। नाउ जो क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन हुआ 1858 का, उसके हिसाब से जो ब्रिटिश टेरिटरी थी इन द हिल स्टेट्स, दे केम अंडर ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट रूल के अंडर। ठीक है जी। उसके बाद सत्याग्रह हुए, जैसे आप जानते हैं हमारे यहाँ अलग अलग सत्याग्रह हुए। गांधी जी आए हिमाचल में, बहुत सारे आंदोलनों में हिमाचलियों ने पार्ट लिया। ठीक है। एंड अपने इंडिपेंडेंट जो कुप्रथाएं थी, हमने उनसे छुटकारा पाया, उनसे मुक्ति पाई। अल्टीमेटली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटेन से इन 1947। इसके बाद हिमाचल बना
पहली बार जो कंसेप्ट आया हिमाचल का, इट केम इनटू बीइंग एज अ सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड प्रोविंस। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रेन कर रही थी इन अप्रैल 1948, जिसमें हमने इंटीग्रेशन करा इसमें 30 अर्स्टवाइल जो आपकी प्रिंसली स्टेट्स थी, रजवाड़े थे उनका। इसके बाद हिमाचल बना, इट वॉज जनरेटेड एज प्रोविंस ऑन अप्रैल 15th 1948। नाउ ये दो रीजंस हैं कि दो हिमाचल डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑन 25th of January एंड द सेकेंड वन इज ऑन अप्रैल 15th 1948। ठीक है, तो अप्रैल 15th की भी बहुत ज़्यादा मान्यता है हिमाचल में। जब अप्रैल आएगा इसका रेलेवेंस हम तब डिस्कस करेंगे, ज़रूर करेंगे। ठीक है जी, इसके बाद हम पहुंचे आगे आते आते 1951 में एंड हिमाचल प्रदेश बना पार्ट सी स्टेट एंड इसको लेके आया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर, जिसमें हमने बनाई एक 36 लोगों की 36 मेंबर्स की लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद जैसे जैसे चीज़ें प्रोग्रेस करी, एक पूरा स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ हिमाचल का, तो बिलासपुर को हमने ऐड करा इसमें एज अनदर पार्ट सी स्टेट। इसको मर्ज कर दिया गया हिमाचल में इन 1954। ठीक है, 1954 तक यहाँ बात पहुंची। इसके बाद थोड़ा सा प्रोग्रेशन और हुआ। थोड़ा सा प्रोग्रेशन क्या हुआ, 1956 में बात आई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी की, जिसको पॉपुलरली बोला जाता है फजल अली कमीशन। नाउ फजल अली कमीशन की जो रीऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट थी, उसमें ये एक मेजॉरिटी व्यू था कि हिमाचल को, जो आपके पंजाब वाले एरियाज है, पंजाब हिल स्टेट्स वाले एरियाज है, उनके साथ मर्ज कर दिया जाए। ठीक है जी, उस टाइम कांगड़ा का एरिया अलग होता था एंड आपके ये महासू चिन्नी तहसील अलग होती थी, बट उस टाइम ये कहा गया कि ये वाले एरियाज को अलग से पंजाब में मर्ज कर दिया जाए। बट जो इसके चेयरमैन थे कमेटी के, फजल अली जी, उनका ये नोशन था, उन्होंने ये पॉइंट बड़ी फर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे रखा कि आइडेंटिटी बेसिस पे हिमाचल की एक अपनी स्टेट अलग होनी चाहिए एंड उनको इस डायरेक्शन में पुश करने में एक बहुत बड़ा हाथ जो रहा है वो डॉक्टर YS परमार जी, यशवंत सिंह परमार जी का रहा है एंड उसके लिए वी विल ऑलवेज बी इटर्नली ग्रेटफुल टू हिम। नाउ वो इसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए हिमाचल के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी बने एंड ही वॉज एन ऑनरेबल मैन एंड ही इज़ वेल रिस्पेक्टेड ऑल ओवर हिमाचल आज भी। नाउ हिमाचल तब भी एक पूरी स्टेट नहीं बन गया, उसके बाद हिमाचल को बनाया गया एक यूनियन टेरिटरी इन 1956 एंड 1956 के बाद भी 10 साल बाद टिल 1956 के 10 साल बाद भी जो कांगड़ा थे और बहुत सारे एरियाज पंजाब के थे, उनको इसमें मर्ज करके एक यूटी बनाया गया एंड अल्टीमेटली जब हम आए दिसंबर 1970 में, तब द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट को पास करा गया बाय द पार्लियामेंट एंड फाइनली 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को डिक्लेयर करा गया as a full-fledged state and it became 18th state of independent union of India। ठीक है जी, so this is how the state was formed। हमने बहुत सारी अचीवमेंट्स करी हैं। फर्स्ट परमवीर चक्र से आप बात करें, मेजर सोमनाथ शर्मा जी से लेके अगर हम कैंट एरियाज़ की डेवलपमेंट तक की बात करें, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें, तो हिमाचल की ग्लोरियस पास्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हिमाचल हैज़ बिन ग्रोइंग बहुत ड्रास्टिकली, बहुत इमेंसली। अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया की, इट स्टैंड्स ऑन 4th नंबर इन द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें हिमाचल डिस्पाइट बीइंग इतने रिमोट एरिया में, इतने डिफ़िकल्ट टेरेन के बाद भी हिमाचल स्टेट का 4th हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है इन द कंट्री ऑल टुगेदर। ठीक है, वी आर द थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी स्टेट वाइज अगर हम इंडिया की बात करें एंड डिस्पाइट बीइंग डिफिकल्ट टेरेन्स। आप सब जानते हैं हिमाचल में स्कूल जाना अपने आप में, अपर हिल एरियाज में, प्लेन्स की बात नहीं कर रही हूँ, दैट इटसेल्फ इज अ टास्क, बट वी स्टैंड सेकेंड इन
द लिटरेसी लेवल, अगर आप लिटरेसी लेवल की बात करें ऑल इंडिया लिटरेसी की, तो केरला कम्स ऑन द फर्स्ट नंबर एंड हिमाचल डिस्पाइट फाइटिंग ऑल odds we are on the second number. So this is how Himachal has been doing very well, pretty well, progressing all together. बहुत सारी achievements हैं and Himachal has continued to give a major contribution जो इंडिया की डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है उसमें. And I hope with this commemoration, with this celebration, we will keep on making our state proud and our country proud. ठीक है जी. And we are coming up with a very interesting offer for you guys very soon. So stay tuned in, keep learning, keep watching. Thank you so much and let's make the country proud. Bye bye.